सतसाई भगत जी, जय हो बंदी छोड़ की, लौड को नहीं और की। भगत जी, मैं राजेंद्र दास अंबाड़ा कैंट से। भगत जी, परमात्मा की कृपा से नया घर बनाया है। घर तो सारा परमात्मा का है भगत जी, पर उसमें हमने परमात्मा का एक रूम बनाया है जिसमें हम सबको परमात्मा के अखंड ज्योत और दरबार लगाना है। तो भगत जी, मैं ये पूछ रहा था कि घर में प्रवेश कैसे करें? जहां पर परमात्मा का दरबार लगाना है वहां पर पहले ज्योत लगाई जाए या क्या करें? प्लीज हमको बताएं। जय हो बंदी छोड़ की, लौड को नहीं और की। भगत जी, हम तो भगत हैं, हमने तो नॉर्मल तरीके से ही अपने सारे काम करने हैं। ये सहज मार्ग है। हमने ना कोई उद्घाटन करना है, ना हमने कोई जगत वालों को बुलाना है, ना कोई रिश्तेदारों को बुलाना है, ना कोई आड़ोस पाड़ोस वालों की भीड़ इकट्ठी करनी है। मकान रहने के लिए बनाया है, आपने अपने पैसे से बनाया है। अब रिश्तेदार गांव वाले आके उसमें क्या सहयोग करेंगे? वो आपको पैसे देंगे क्या वहां पे कि ले भाई तेरा इतना, तूने इतना खर्चा कर दिया, ये ले 20,000 हम भी देते हैं, 30,000 हम भी देते हैं। देवे तो हमने लेने भी नहीं है, क्योंकि हमारे मार्ग में नहीं है भीख लेना। तो मकान आपने रहने के लिए बनाया है, अपने गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आपका मकान बना है। सीधी सी उसमें प्रोसीजर है, सीधी सी उसके अंदर जो है वो प्रक्रिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक परमात्मा का रूम बनाया है, आपने अपने घर को आश्रम बना लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप अच्छे से अपने घर को सेट करें। आप अपने घर में सामान वगैरह जहां जहां भी आपने कूलर पंखे फ्रिज वगैरह सेट करने हैं, आपने जो भी अपना बेड बार्ड सोने का जो भी खाना पीना सेट करना अपना सेट करो। अपने परमात्मा का दरबार लगाओ, परमात्मा का दरबार सेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। और घर में जाते आप जी अपना परमात्मा को दंडवत प्रणाम करके एक फोटो रख के, जिस कमरे में आप जी परमात्मा का दरबार लगाना चाहते हैं उस रूम के अंदर सबसे पहले आप जी परमात्मा का एक फोटो रख दीजिएगा, परमात्मा को दंडवत प्रणाम करें और मंगलाचरण बोल दीजिएगा। साथ में परमात्मा की जो अखंड वाणियां हैं, जो गरीबदास जी महाराज जी वाली अखंड वाणियां, परमात्मा को दंडवत प्रणाम करके अपना पाठ शुरू कर दीजिएगा। और धीरे धीरे बाकी अपने घर का सामान सेट कर लो, परमात्मा का दरबार सेट कर लो, बस हो गया। रोजाना अपने 3 समय की आरती जैसे हम रोजाना अपने घर पे करते हैं वैसे अपनी आरती करो। और किसी प्रकार का कोई विशेष, कोई आडंबर, कोई पाखंड, कोई दिखावा कुछ नहीं है। परमात्मा की जोत जला दो अपनी, वहां पे शुरू कर दो, अपना भक्ति शुरू कर दो, बस हो गया काम। नॉर्मल, कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपल तरीके से। कोई दिखावा नहीं, कोई लड्डू जलेबी नहीं बांटनी, कोई रिश्तेदारों को नहीं बुलाना, आड़ोस पाड़ोस वालों को बिल्कुल नहीं बुलाना, कोई ज्यादा कोई दिखावा नहीं करना। नॉर्मल तरीके से अपने मकान बनाया रहने के लिए, नॉर्मल तरीके से जाके सामान रखो, परमात्मा का दरबार लगा दो, परमात्मा का बेड लगा दो, मालिक की वाणी चला दो, ज्योत जला दो, मंगलाचरण कर दो, तीनों समय की अपनी आरती करते रहो। बस हमारे लिए तो नॉर्मल है भगत जी, हमारे लिए कोई विशेष नहीं होना चाहिए, हमारी कोई उपलब्धि नहीं है इसमें। हमारे भगवान ने बनवाया है, हमारे भगवान के आशीर्वाद से बना है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। और मान बढ़ाई और दिखावे से परमात्मा नाराज होते हैं, हमने दूर रहना है, नॉर्मल तरीके से काम करना हमने। इस परमात्मा की मंगलाचरण से बढ़ के कोई भी उद्घाटन का कोई मंत्र नहीं है। मंगलाचरण का मतलब है मंगल ही मंगल होना, मंगल ही मंगल होना, इससे बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। सब मंत्रों का मूल मंत्र बताया परमात्मा ने मंगलाचरण को। तो हम खुद ही पंडित है भगत जी, हमने पंडित बुलाने की जरूरत नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि पंडित सोई जो पिंड की जाने। सबसे बड़ा पंडित वो है जो अपने शरीर के बारे में जान गया, जो परमात्मा के बारे में जान गया, जिसको सत भक्ति प्राप्त हो गई। उससे बढ़कर कोई पंडित नहीं है धरती पे। बाकी ये लाल तिलक लगाने वाले, भगवा पहनने वाले पंडित नहीं है, ये कसाई है भगत जी। ये गुटखा ये खाते, शराब ये पीते, बीड़ी ये पीते हैं, झूठ सांच ये बोलते, 100 काम उल्टे ये करते, ये कहीं के पंडित है? ये तो खाली दिखावे के पंडित है। सबसे बड़े पंडित संत रामपाल जी के भगत है, जो मर्यादा में रह के भक्ति करते हैं। पंडित सोई जो पिंड की जाने। सबसे बड़े ब्राह्मण संसार में संत रामपाल जी के भगत है। ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पहचान है। तो जब हम खुद ही पंडित हैं, खुद ही हम ब्राह्मण हैं, तो हमने औरों को बुलाने की आवश्यकता क्या है? और भगवान हमारे संपर्क में, भगवान हमारे 24 घंटे साथ में, तो फिर हमने आवश्यकता नहीं किसी की ये पाखंड आडंबर करने की, उद्घाटन करने की। हम खुद अपने घर का उद्घाटन करेंगे। वो पंडित ने बनाया क्या मकान है? वो पंडित ने हमारा लेंटर डाला है क्या? वो तो खाली फोकट में 1,000-1,500 रुपए लेके जाएगा फालतू में, उल्टे सीधे मंत्र बोल जाएगा। नहीं नुकसान होना हो तो भी हो जाएगा, क्योंकि वो तो शास्त्र विरुद्ध काम करेगा। तो शास्त्र विरुद्ध काम करेगा तो वहां तो फिर अनर्थ ही अनर्थ होगा। तो हम खुद ही पंडित हैं, खुद ही ब्राह्मण हैं। भगवान हमारे घर में विराजमान हो गए, वो पंडित क्या करेगा? सबसे बड़ा पंडित, सबसे बड़ा ब्राह्मण हमारा भगवान, उसके बाद हम हैं। तीसरे की आवश्यकता क्या है?
तो आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई एजेंट नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई दलाल नहीं, नॉर्मल तरीके से परमात्मा का सहज मारा गया।